आर वी टॉकिंग अबाउट? ये वैसे ही हो सकती है इसको क्या कि फलस्तीन में और इसराइल के दरमियान क्या पीस हो सकती है? देयर इज नो पॉसिबिलिटी। एक न एक पार्टी को खत्म होना पड़ेगा या परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर रहेगी। तो आप खत्म होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इंडिया की पावर इतनी है कि वो आप उसे पाकिस्तान नहीं खत्म कर सकता। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि इंडिया के एक पत्रकार रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के लाल टोपी को उनकी औकात कैसे याद दिलाई। देखिए इस वीडियो में। जबकि क्योंकि पाकिस्तान की रियासत को इन्होंने तस्लीम ही नहीं किया। इंदिरा गांधी जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ा तो उसके बाद कहती है कि हमने 1000 साल गुलामी का बदला ले लिया, हमने टू नेशन थ्योरी को बे ऑफ बंगाल में गर्क कर दिया। इन लोगों के ऊपर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। 1000 साल मुसलमान इन पर हुकूमत करते रहे और ये मुसलमानों को डिसलॉज नहीं कर सके। अंग्रेजों ने मुसलमानों को हटाया, हिंदुओं ने मुसलमानों को नहीं हटाया। और फिर इनकी दूसरी बड़ी डिफीट ये हुई कि ये पाकिस्तान का बनना रोकना चाहते थे, ये अखंड भारत चाहते थे। वहां ये अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन जो इनको हुई कि मुसलमानों ने इनकी भारत माता को तोड़कर 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया और आज भी 3 हिस्सों में ही है, चाहे वो बांग्लादेश बन जाए। सो ये वो तारीखी जिल्लतें हैं जो 1000 साल और उसके बाद पाकिस्तान का बन जाना और पाकिस्तान का हर वक्त इनके सामने खड़ा होना, आर वेरी एग्जिस्टेंस इज अ साइन ऑफ अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन फॉर देम विच दे कैन नेवर एक्सेप्ट। सो व्हाट काइंड ऑफ पीस आर वी टॉकिंग अबाउट? ये वैसे ही हो सकती है इसको क्या कि फलस्तीन में और इसराइल के दरमियान क्या पीस हो सकती है? देयर इज नो पॉसिबिलिटी। एक न एक पार्टी को खत्म होना पड़ेगा या परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर रहेगी। ठीक है जी ज़ैद अहमद साहब, अब आपकी गुफ्तगू का जो मैं बॉल है कोर्ट में फेंकूंगी रोहित शर्मा के। रोहित शर्मा, आपने ज़ैद अहमद साहब की गुफ्तगू भी सुनी, मैं चाहूंगी आप पहले उनकी बातों का जवाब दें और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वाकई कॉम्प्लेक्स वाला पॉइंट उन्होंने बड़ा एक मेन पॉइंट रेज किया कि मुसलमानों ने हुकूमत की आपके ऊपर। तो अब जो आपके, मैं आपको नहीं कहती लेकिन आपके यहाँ जो आपकी जो पार्टीज हैं, जो हुक्मरान जमातें हैं, खासतौर पर बीजेपी की बात करूँ, क्या वो कॉम्प्लेक्स निकाला जा रहा है बदले की फॉर्म में कि बदला लिया जाता है वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म करके, तशद्दुद करके? आपको ज़ैद अहमद साहब तो जो कुछ बोलते हैं इनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। पता नहीं कि ये कहाँ से पढ़ते हैं कि 1000 साल की गुलामी का, 1000 साल कौन सी गुलामी, मुझे ये नहीं समझ में आया। इंडिया में 600 AD के बाद आया इस्लाम, ठीक है। 1000 साल की गुलामी, जिस समय ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे उस समय मराठा एम्पायर दिल्ली में रूल कर रही थी और ये मुगल एम्पायर सिर्फ लाल किले तक पहुंच चुकी थी। इनको पता ही नहीं, इन्होंने हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं है। दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी ने बोला कि हमने पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बना करके 1000 साल की गुलामी का बदला लिया। वो कहाँ से पढ़ के आए, कौन सी बुक में? क्योंकि ये तो वहाँ पार्लियामेंट में थे नहीं, इन्होंने कहीं बुक पढ़ी होगी ना, उस बुक को कोट कर दें। इन्होंने तो कभी कोट नहीं किया। जैसा मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप सबको के सुनते रहे पॉइंट्स, ठीक है जी रोहित, ठीक है। ये पता नहीं कहाँ आप पॉइंट्स लिखते जाइएगा, ठीक है। माय अपॉलजीज, आई कांट कंट्रोल माय लाफ्टर जी। जाहिद जैन साहब, आपने अभी एक स्टेटमेंट दिया था, दोनों में से एक को खत्म होना पड़ेगा। तो आप खत्म होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इंडिया की पावर इतनी है कि वो आप उसे पाकिस्तान नहीं खत्म कर सकता। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि यहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है। हमने 4 प्रेसिडेंट बनाए। इंडिया की पावर इतनी ज्यादा है तो इंडिया के तैयारों की पावर क्यों खत्म हो जाती है? तैयारे क्यों गिर जाते हैं? तैयारों में भी थोड़ी पावर डाल दें। तैयारों पे भी मैं आऊंगा मैडम, तैयारों पे भी मैं आऊंगा। पहली चीज, हमने 4 प्रेसिडेंट बनाए, आपने कितने बनाए? इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपके पास 10% नजर आती है। अभिनंदन आया तो पकड़ा गया, फिर हमने जज्बा खैर से गाली के तहत छोड़ दिया। फिजा जी, इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपके पास 10% हिंदू थे, आज कितने परसेंट हैं? इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में 8% मुसलमान थे, आज 15% थे। अगर जुल्म से अगर मुसलमान बढ़ रहा है तो मैं इनकी बात नहीं मानना चाहूंगा। अगर जुल्म कर रहे होते तो मुसलमान कम होते हैं इंडिया में, आज 15% हैं। कैसे हैं? कौन सा जुल्म हो रहा है? 4 प्रेसिडेंट गिनवा सकता हूँ, अपने यहाँ के इतने मिनिस्टर्स गिनवा सकता हूँ, चीफ जस्टिस गिनवा सकता हूँ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नसरुद्दीन शाह के भाई जमीलुद्दीन शाह, इनके कितने, आपके कितने आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ थे हिंदू? अब माइनॉरिटीज को कैसे रखा जाता है वो अब जैन हामिद हमें बताएंगे। इनका दिमाग ही सिर्फ इस चीज से भरा हुआ है कि मैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अभी कौन सा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स? 3 बार हार चुके हो आप। 71 में एक डिसाइसिव डिफीट थी, उस हार के बाद तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाना चाहिए ना जैन हामिद साहब आपका। उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता, आज भी आप वही बात करते हैं। कुछ तो सोच समझ के बोला कीजिए, कहीं से पढ़ के बोला कीजिए, बिना पढ़े कुछ भी बोल देते हैं। Is involved in Kashmir, which is an indigenous freedom struggle.
I would request Fiza to ask your guest for the answers. एक मिनट जी मैं जनरल इस साहब, मुद्दे आपने से थोड़ा सवाल सुन हट लिया। जी जनरल साहब, सवाल मैंने सुन लिया। मैं इस मुद्दे से थोड़ा हट के इसी सवाल का जवाब दूंगा। पिछले हफ्ते आपके 14 फौजियों को बलूचिस्तान में मारा गया। आपने ईरान से शिकायत की कि ये दहशतगर्द ईरान की धरती पर रहते हैं और आके बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर के बहाने से आपके सैनिकों को मार गए। अभी यही सूरत हाल अपने मशरकी सरहद पे ले आए, अपने आप को ईरान समझें और हम पाकिस्तान की जगह हैं। हम पिछले 30 साल से ये कहते आ रहे हैं कि दहशतगर्द आपकी धरती से आते हैं और हमारे कश्मीरी फ्रीडम फाइटर का नाम लेके हमारे यहाँ नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम शिकायत करते हैं तो आप नहीं मानते हो। अब ईरान क्यों मानेगा आपकी बात? अगर वो भी कहे ये तो बलूचिस्तान का फ्रीडम फाइटर, तो आप क्या जवाब दोगे? अभी रही हमारे पास सबूत है, एक तो एमरेन मिसाइल का टुकड़ा है, एक मिनट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है जाके आपका F-16 रेडार से डिसअपीयर हुआ था। अभी हम ये तो नहीं कहेंगे हम खुद वहां सरहद के पार गए, आपके सरहद में गिरा है तो हम तो वहां नहीं गए उसको देखने, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, सब कुछ नजर आ जाता है। बैट हुई है उस अमेरिका अच्छा रोहित, मैं आपकी तरफ आती हूँ। रोहित, मुझे एक बात बताइएगा, वरना पूरा पाकिस्तान हमारे कब्जे में होता उस दिन, समझ गए आप? ईस्ट पाकिस्तान में 90,000 सरेंडर, वर्ल्ड वॉर यार आप कोशिश कर लो ना, तुम्हें किया था और तुम्हारे पाँव में चूड़ियां पड़ी हुई हैं, अभी आ जाओ ना, किसने रोका हुआ है तुम्हें? राजा नहीं बनने दिया था क्योंकि वो लेडी है, और उसी इंदिरा गांधी लेडी के सामने घुटने टेके थे आपने, समझ गए? आप ज्यादा ना अपनी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मत रहिए, आपको खत्म करना। अच्छा रोहित, मुझे बात बताएं, दिनों की बात नहीं है। रोहित मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं हम धमकियां लगा रहे थे तो इसलिए हमने छोड़ दिया अभिनंदन को। मुझे बताएं कि क्या धमकियां, उन तैयारों की धमकियां लगा रहे हैं जो फजा में उड़ते सारे गिर जाते हैं? फिजा, आपके नवाज शरीफ के डिफेंस मिनिस्टर ने 4 बार न्यूक्लियर वेपन की धमकी दी थी। फिल्म भी बनी थी ना तैयारों पे, फार नॉट रॉन्ग, आमिर खान ने कोई पिक्चर बनाई थी MiG-21 तैयारों पे कि खस्ता हाली का शिकार हैं, इतने बुरे हैं, टूटे फूटे तैयारे, उन तैयारों से धमकियां लगा रहे हैं आप हमें। पिछले 30 साल में आप 15 बार IMF से लोन ले चुके हैं। आप इंडिया को बताएंगे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी को? मैडम आपके नवाज शरीफ के डिफेंस मिनिस्टर ने 4 बार न्यूक्लियर वेपन की वॉर की धमकी दी थी, और आज अमन की बात क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि मोदी अटैक करने के लिए तैयार है ना, इसलिए ना, और कोई रीजन नहीं है। उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अटैक नहीं करती थी। अब आप डर गए। अब मोदी का आप चले ठीक है, मोदी अटैक करने के लिए तैयार है। रोहित शर्मा, एमजाद साहब, हम शामिल गुफ्तगू कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर राज कादियान साहब को भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। स्काइप लिंक में कोई प्रॉब्लम आ रहा था, लिहाजा फोन पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया। वार्म वेलकम जी राज कादियान साहब। बल्कि आई थिंक स्काइप लिंक पर मुझे नजर आ रहे हैं राज कादियान साहब। राज कादियान साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। डिस्कशन हो रही है और हमेशा की तरह आपके यहाँ से जर्नलिस्ट हमारे साथ रोहित शर्मा मौजूद हैं। वो कहे जा रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे थे, हमने सच बोला था। मुझे बता दें, जब हमारे तैयारे पूरे हैं और सुपर पावर अमेरिका से भी गवाही मिल गई कि हमारे तैयारे पूरे हैं, तो फिर यहाँ से तो साबित हो गया कि इंडिया भी झूठा प्रोपेगेंडा करने में आगे होता है और इंडिया बिल्कुल झूठी कहानी सुना देता है, और फिर वहां पे पीछे नहीं हटता, टस मस नहीं होता, कहता नहीं जी हमने झूठ बोला, सच है, इसको सच माने। डॉक्टर फिजा नमस्कार। देखिए, जो बालाकोट में हुआ, चाहे आपके 20 दहशतगर्द मरे हों चाहे 200 मरे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मुद्दा लोगों को मारने का नहीं था। वो तो हम 200 मारेंगे तो आप 200 और एनरोल कर लोगे, जिहादिस्ट की कमी नहीं है। हमारा मुद्दा था पाकिस्तान की आर्मी जो ISI के जरिए दहशतगर्दों को बढ़ावा दे रही है, उसको ये सिग्नल देना कि हम सिर्फ सरहद से इस तरफ ही नहीं, जरूरत पड़ी तो हम दहशतगर्दों को आपकी सरहद में आके भी मारेंगे। वो हमारा मुद्दा था। अब कितने मरे हैं, आपकी जो फिगर अलग हो। जहां तक मैंने अभी थोड़ी डिबेट सुनी है, जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो मैं नहीं समझता आपके चैनल के लिए सही है। आप आए, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आए, आपके हवाई जहाज, हमारे हवाई जहाज ने उनका मुकाबला किया। हमारा एक हवाई जहाज गिरा, वो भी आपकी सरहद में गिरा। जाहिर है हमारा हवाई जहाज आपकी तरफ था, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार था। हमारे पास जो मिसाइल के टुकड़े हैं वो एमरेम मिसाइल के हैं, जो सिर्फ F-16 से ही फायर किया जा सकता है। तो F-16 उस कन्फ्रंटेशन में थे। हमारे एक इंफीरियर एयरक्राफ्ट ने आपके एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट को गिराया, ये हमारा मानना है। आप इसको ना माने तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। अगर आपको
इस बात में खुशी होती है कि आपको कोई हवाई जहाज नहीं गिरा, आपके तहत 16 थे ही नहीं, तो हमें कोई एतराज नहीं, आप मानो उसको ऐसे।